तो आज हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस देखेंगे आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजिएंट बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिएंट होता क्या है। तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं या पावर ऑन करते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट में, उस 10 से 15 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, तो वही हम लोग देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में अगर रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट है, हाँ, तो इस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है जो डीसी है, एक करंट जो वोल्टेज के कारण सर्किट में फ्लो करेगा, एक रजिस्टर कनेक्ट है, एक कैपेसिटर कनेक्ट है और एक स्विच लगा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर सर्किट पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल के अकॉर्डिंग हम लोग t बराबर 0 प्लस टाइम में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो टाइमिंग है t बराबर 0 है, आपको दिख रहा होगा, और ये जो टाइमिंग है t बराबर 0 प्लस टाइमिंग है। दैट मीन्स इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। t बराबर 0 टाइम कहने का मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम में स्विच जो है वो देखिए उठा हुआ है ना, तो ये ऑफ है। ओके, और t बराबर 0 प्लस टाइम हमें खींचना होगा, तो ये स्विच क्या होगा, इस पे लग जाएगा और ये सर्किट ओपन नहीं रहेगा, अब ये क्लोज हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा। ओके, तो ये तो मैथमेटिकल टर्म है, फिर भी हम लोग सबसे पहले एक फिजिकल टर्म देख लेते हैं। v माइनस आई आर माइनस 1/c इंटीग्रल आई डी टी। ये क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप, और ये क्या है, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप, और ये आपका वोल्टेज है जो सोर्स वोल्टेज है। तो किसी भी नेटवर्क में केवीएल क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में जो भी वोल्टेजेस होता है उसका सारा का सारा सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज, ये तीन वोल्टेज है, तो तीनों का सम हम देख रहे हैं 0 है। ओके, अब इसी को मैथमेटिकली थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते चलेंगे, तो हमको एक टर्म मिलेगा di/dt प्लस 1/RC i इज इक्वल टू 0। ये क्या है, यहाँ से देखेंगे, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसका यही फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। तो हम लोग इसी फॉर्मेट को स्टैंडर्ड मानते हुए इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका सिमिलरिटी किया जाए तो i इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल 1/RC इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0, क्योंकि q टर्म जो यहाँ पे है वो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 है। ओके, q दैट मीन्स 0 इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल 1/RC इंटू डी टी, और ये होल पे डी टी प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे। 0 का टर्म खत्म हो जाएगा, आपको फाइनली क्या मिलेगा, इस टर्म को उधर ले जाकर रखेंगे तो मिलेगा i इज इक्वल टू c e टू दी पावर माइनस 1/RC इंटू t, और इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके हम c का वैल्यू निकाल लेंगे। c बराबर क्या हो जाएगा, v/r। इनिशियल कंडीशन लगाते कैसे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। t बराबर 0 प्लस टाइम में, t बराबर 0 प्लस टाइम में सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। दैट मीन्स अगर वोल्टेज जो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, वो एक्टिव होता है और ये स्विच ऑन होता है, तो ये स्विच ऑन कब होगा, मतलब स्विच इस पे चढ़ेगा कब, 0 प्लस टाइम में। उस टाइम में क्या होगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। सर्किट में जो करंट होगा वो क्या होगा, V/R, वोल्टेज बाय रजिस्टर। क्यों, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, हाँ, वो क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब दो तार आपस में जुड़ गए और नॉर्मल जो करंट फ्लो करना है वो फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए C का वैल्यू V/R लिखा हुआ है। तो फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं, I बराबर V/R, दैट मींस वैल्यू ऑफ C e टू दी पावर माइनस t/RC इंटू t। RC क्या है, टाउ है, ये बस एक नोटेशन है, और इसी टाउ को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट।
और इसको फिर टाइम कांस्टेंट के टर्म में आई का वैल्यू लिखते हैं v by r e to the power minus t by tau। अब सवाल उठता है कि किस तरह का करंट है, स्टेडी स्टेट है या ट्रांजिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट कोई करंट नहीं होता है, ये कैसा करंट है, तो ट्रांजिएंट करंट है। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिएंट करंट ही क्यों है। ट्रांजिएंट करंट इसलिए है क्योंकि t बराबर इनफाइनाइट टाइम में, मतलब स्टैटिक स्टेट टाइम में, ये कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसके कारण से सर्किट ओपन हो जाएगा और सर्किट से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक स्टेट का टर्म नहीं है। थैंक यू।